स्टॉक मार्केट में पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना आता है? नहीं ना? तो समझो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका चार्ट ज्ञान में। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करता है, और वो है कैंडलस्टिक चार्ट। ये चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं होती, बल्कि ये मार्केट की साइकोलॉजी का रियल टाइम एक्सरे होती है। Now let's move on to next chapter. What is candlestick? कैंडलस्टिक एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो किसी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को बताता है। इसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैंडल्स 2 कलर की क्यों है, कौन सी कैंडल कब बनेगी, राइट? नाउ लेट्स क्लियर दैट। स्टॉक प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो कैंडल वुड बी कंसीडर्ड बेयरिश, और अगर स्टॉक प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो कैंडल वुड बी कंसीडर्ड बुलिश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ अ कैंडल। एक कैंडलस्टिक के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी, अपर विक एंड लोअर विक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी और विक्स क्या है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कैंडल की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस को बॉडी कहते हैं। बॉडी जितनी बड़ी होती है उसका उतना ज्यादा प्राइस का मूवमेंट होता है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर विक्स इन कैंडलस्टिक? विक्स को शैडो भी बोला जाता है। ये कैंडल के टॉप और बॉटम पर होती है। ये प्राइस के रिजेक्शन को शो करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिजेक्शन क्या चीज है। आइए अब उसको समझते हैं। कैंडलस्टिक में रिजेक्शन का मतलब है स्टॉक के प्राइस ने एक सर्टेन लेवल पे जाने की कोशिश तो की, पर वहां क्लोजिंग नहीं दे पाया। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंगली ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस 100 रुपए है और बियर्स ने इसके प्राइस को कम करने की कोशिश की और 95 रुपीज पर ले आए, पर वहां पर प्राइस को रिजेक्शन मिली और बुल्स ने इस कैंडल की क्लोजिंग वहां नहीं होने दी और प्राइस को पुश करके 115 रुपए तक ले गए। पर अब प्राइस को फिर से वहां से रिजेक्शन मिली और बियर्स ने उसको नीचे पुश किया और फाइनल क्लोजिंग 110 रुपए पर हुई। अब जो 95 टू 100 के बीच का डिस्टेंस है या 115 से 10 के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम रिजेक्शन पॉइंट्स या विक्स या शैडोज कह सकते हैं। तरह बेरिश कैंडल में भी विक्स या शैडोज होती है, बस इनकी प्लेसमेंट और मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंगली ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और बुल्स इसके प्राइस को पुश करने की कोशिश की और 105 रुपये पे ले गए, पर वहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिली और बेयर्स ने इस कैंडल की क्लोजिंग वहाँ नहीं होने दी और प्राइस को पुश करके 85 रुपीज़ तक ले गए। पर अब प्राइस को फिर से वहाँ से रिजेक्शन मिली, नीचे से रिजेक्शन मिली और बुल्स ने इसको पुश किया और फाइनल क्लोजिंग हमें 90 रुपीज़ पर मिली। अब जो 100 से 105 के बीच का डिस्टेंस है या 85 से 90 के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम रिजेक्शन पॉइंट्स या विक्स या शैडोज कह सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि व्हाट डज दिस रेड और ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट? ग्रीन हमें ताकत या कह सकते हैं बुलिशनेस दिखाता है स्टॉक के भाव में, और रेड हमें कमजोरियां या बेरिशनेस दिखाता है स्टॉक के भाव में। चलिए हम इसको चार्ट पर चलकर अब समझते हैं। अब जैसे कि आप ये मार्क्ड सेक्शन को देख सकते हैं, स्टॉक प्राइस ग्रीन कैंडल्स बनाकर न्यू हाइस बना रहा है और ये स्टॉक्स के बुलिशनेस को दिखा रहा है। और अब इस स्लाइड में मार्क सेक्शन को देख रहे हैं तो प्राइस रेड कैंडल्स बनाकर न्यू लोज बना रहा है और ये स्टॉक के बेरिशनेस को दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। नंबर 1 इज हैमर। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि आम तौर पर डाउन ट्रेंड या सेलिंग के बॉटम पर मिलता है। ये सेलिंग प्रेशर को कम होता हुआ दिखाता है और यहाँ के भाव में बढ़ने का इंडिकेशन देता है। ये कैंडलस्टिक की बॉडी छोटी होती है और लोअर विक बहुत लंबी होती है जो कि बाइंग प्रेशर को दिखाती है। सेकेंड वन इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड या बाइंग के टॉप पर मिलती है।
ये बाइंग प्रेशर को वीक होता हुआ दिखाती है और एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल भी इंडिकेट करती है। हैमर कैंडलस्टिक की तरह इसकी भी बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर विक बहुत लंबी हो जाती है, जो कि सेलिंग प्रेशर को दिखाती है। थर्ड वन इज मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग दिखाता है। इस पैटर्न की बॉडी काफ़ी लंबी होती है और विक्स बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती है। ये एक पोटेंशियल ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। नाउ फोर्थ वन इज डोजी। डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक है जो कि स्टॉक प्राइस की इनडिसाइसिवनेस या कंफ्यूजन को दिखाती है। जनरली इस कैंडल का हाई या लो किसी भी तरफ ब्रेक होने पर उसी तरफ का मूव होने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस कैंडलस्टिक की भी बॉडी बहुत छोटी होती है, पर इसकी दोनों अपर और लोअर विक काफ़ी बड़ी होती है। गाइस दैट्स माय टाइम। और एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप कैंडलस्टिक समझने लग जाते हैं, आपको प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी दिखती है। बायर किस पॉइंट पे डर रहा है और सेलर कब पैनिक बाइंग कर रहा है, सब कुछ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल की भाषा समझते हैं और वही उन्हें नए ट्रेडर से अलग बनाती है। और अगर आपको लगता है कि कैंडलस्टिक चार्ट आपको एडवांटेज दे सकता है, तो ये बस शुरुआत है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।